10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि कमेंट में आप लोगों को एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप लोग ऑन कर दीजिए ताकि यूट्यूब और भी ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेज सके। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम आनयून और सियायू को देखते हैं, जिसे इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। हम लोग ज्यादा देर तक इस कल्टीवेटर के अटैक को रोक नहीं पाएंगे, भले ही हम दोनों के पास बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स और रेयर रेयर आइटम मौजूद है, क्योंकि ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम लोगों को अंकल गू को मदद के लिए बुलाना चाहिए। साथ ही अंकल गू फेंग ने तो हम लोगों को एक टोकन भी दिया था, जिसकी मदद से हम लोग काफी आसानी के साथ अंकल गू को इस जगह पर बुला सकते हैं। आन्यून कहती है, सिस्टर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि वो टोकन अभी भी मेरे पास मौजूद है। यह कहने के बाद वो इस टोकन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से सीधे लिंग फेंग के पास एक हेल्प का मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लिंग फेंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था और इसके आसपास में साउटियन घूमने लगता है। साउटियन कहता है, मास्टर आप बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर गॉड किंग रेलम के 8 लेयर तक पहुंचने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी लिंगफेंग ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देख के साउटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मास्टर आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, क्योंकि मैं तो बस कह रहा था और आपने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है। लिंगफेंग कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरे मार्शल स्पिरिट की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लिंगफेंग यह कहने के बाद में अपने पास से इस स्पिरिचुअल बोतल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह इन सभी मेडिसिन को इसके अंदर में रख लेता है। कुछ ही देर के अंदर में लिंगफेंग ने इस जगह पर जितना भी ज्यादा मेडिसिन था उन सभी को इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए के गॉड ग्रेवयार्ड में आ जाता है, जहाँ पर लिंगफेंग सीनियर को बहुत सारी मेडिसिन को दे देता है और वो कहता है, ये सब मेडिसिन आपको कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है, हो सकता है आप ब्रेक थ्रू भी कर सकती हैं। सीनियर कहती है, लिंगफेंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैंने इन सभी मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लिया तो हो सकता है कि इस चीज की वजह से मैं गॉड किंग रेलम तक पहुंच सकती हूँ। इसीलिए लिंगफेंग इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग कहता है, सच में ये सभी मेडिसिन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए ये सभी ट्रेजर्स मेरी कल्टीवेशन में भी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। लेकिन मुझे उस बर्ड के बारे में सोचकर ही काफी ज्यादा तरस आ रहा है। दूसरी तरफ हम साउटियन के एंचेस्टर को देखते हैं, जिसे लिंगफेंग ने कुछ मेडिसिन को दे दिया था। तभी साउटियन अपने एंचेस्टर के सामने खुद की काफी ज्यादा बड़ाई करने लगता है। मैंने ही मास्टर को कहा था कि मेरे एंचेस्टर को आप कुछ मेडिसिन दे दीजिए, इसीलिए आपको ये मेडिसिन मिल पाया है। इस पर इसके एंचेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। साथ ही वो कहता है, साउटियन क्या तुम्हें मार खाना है जो कि तुम इस जगह पर ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो? मुझे सब पता है कि क्या सच है और क्या झूठ, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वरना इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी हम फिश ड्रैगन को देखते हैं, जो कि इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम ह्यूमंस की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि मैंने इतने ज्यादा लंबे टाइम से इन सभी मेडिसिन को बचा कर रखा था, मगर तुम सभी मेरी मेडिसिन का गलत फायदा उठा रहे हो। इसीलिए एक बार मुझे बाहर निकलने दो, मैं सबसे पहले लिंगफेंग तुम्हें ही जान से मारूंगा। मगर लिंगफेंग को इन सब चीजों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो इसे अपने पास रख लेता है। तभी इसके बैच में कुछ हलचल होने लगती है, इसलिए लिंगफेंग अपने इस टोकन यानी कि बैच को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से आनयून लिंगफेंग से मदद मांग रही थी कि हम लोगों के ऊपर एक बुरे कल्टीवेटर ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। अंकल गू आप प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए, वरना ये कल्टीवेटर हम दोनों को जान से मार डालेगा। साउटियन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जिसने मेरी दोनों लिटिल प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है? अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं उसे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। लिंगफेंग कहता है, आनयून क्या तुम अपना लोकेशन मुझे बता सकती हो, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम लोग तुम लोगों के पास पहुंच सके? तभी तियानसी कहता है, आनयून सियायू तुम दोनों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंकल गू मेरे मास्टर ने मुझे एक आर्टिफैक्ट दिया था, जिसकी वजह से हम लोग सीक्रेट रेलम के अंदर भी काफी आसानी के साथ टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तियानसी यह कहने के बाद अपने पास से एक पगोड़ा को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से वह एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है। इसके बाद ये सभी बिना कोई टाइम जाए कि इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चले जाते हैं।
दूसरी तरफ हम कल्टीवेटर जाओ को देखते हैं, जो कि कहता है आज तुम दोनों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जाओ यह कहने के बाद एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है और वो इन सभी चेन से आनयूनो सियायू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने में आनयूनो सियायू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि कल्टीवेटर जाओ का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए आनयून थोड़ी सी दूर चली जाती है, क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पर सियायू ने अभी भी हार नहीं माना था। किसी तरीके से वह इस अटैक को रोक कर रखने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि इस अंकल गू के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह सही टाइम पर इस जगह पर आ जाएंगे। कल्टीवेटर जाओ कहता है तुम इस जगह पर बेफालतू मेहनत कर रही हो, इन सब चीजों का कोई भी फायदा मिलने वाला तुम्हें नहीं है, क्योंकि आज तुम्हें इस जगह पर मरना ही होगा। मगर तभी यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन होता है, जिसके अंदर से लिंग फैंग, साउटियान और इसके बाकी के सभी साथी आ जाते हैं। साउटियान बाहर आने के साथ ही कहता है किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जिसने मेरे लिटिल प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आनयून और सियाओयू को कुछ भी हुआ है ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। साउटियान यह कहने के बाद अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से कल्टीवेटर जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कल्टीवेटर जाओ काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है, क्योंकि कल्टीवेटर जाओ भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो साउटियान की बेइज्जती करने लगता है कि क्या अब मुझे एक चिड़िया के साथ फाइट करना होगा। कल्टीवेटर जाओ यह कहने के बाद साउटियान के सभी मल्टीपल स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साउटियान कहता है तुमने आनयून और सियाओयू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा ना, जिसे देख कर तुम्हें खुद के पैदा होने के ऊपर शर्म आने लगेगा। साउटियान यह कहने के बाद अपने मल्टीपल स्वॉर्ड की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा देता है, मगर कल्टीवेटर जाओ अपने गॉड लेवल के एक आर्टिफैक्ट को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वह काफी आसानी के साथ साउटियान के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वह कहता है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ चिड़िया। यह कहने के बाद वह साउटियान के ऊपर काफी ज्यादा मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और साउटियान इन सभी अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वह कहता है मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। यह कहने के बाद वो इसके सभी अटैक को डॉज करने लगता है, जिसमें इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वो अपने मास्टर को मदद करने के लिए बुलाने लगता है। तभी कल्टीवेटर जाओ कहता है मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा डरपोक हो, क्योंकि कुछ देर पहले तो तुम इतनी ज्यादा लंबी लंबी फेंक रहे थे कि मुझे तो अपने पैदा होने के ऊपर शर्म आने वाली थी, फिर आखिरकार तुम भाग कहाँ रहे हो। इसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक साउटियान के ऊपर करने लगता है, मगर तभी एंट्री होती है लिंग फैंग की, जिसने आने के साथ ही इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही वो साउटियान को कहता है साउटियान दिन प्रतिदिन तुम और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि बकवास करने के ऊपर। लिंग फैंग यह कहने के बाद कल्टीवेटर जाओ के साथ फाइट करने लगता है, और साउटियान कहता है कल्टीवेटर जाओ अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे मास्टर की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए अब इस मामले को मेरे मास्टर संभालेंगे, ना कि मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर के साथ फाइट नहीं करता हूँ। लिंग फैंग इस गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट को देखकर अपने मन में सोचने लगता है कि इसे देखने के बाद मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। कल्टीवेटर जाओ कहता है आखिरकार तुम कौन हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक गॉड किंग रेलम का कल्टीवेटर इस जगह पर आ जाएगा, इसीलिए तुमको अपने काम से काम रखना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन इस बात को सुनकर लिंग फैंग को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा, और वो अपने एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है, क्योंकि कल्टीवेटर जाओ ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। लिंग फैंग इसके बाद अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से कल्टीवेटर जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कल्टीवेटर जाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन मल्टीपल स्वॉर्ड्स को देखकर यहाँ पर डर जाऊंगा? क्या तुमने मुझे दूध पीता हुआ एक बच्चा समझ कर रखा है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कल्टीवेटर जाओ का ये साथी कहता है ये कल्टीवेटर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कोई मूर्ख ही हुआ जो इसके फॉर्मेशन को देखकर इसके साथ फाइट करने की जुर्रत करेगा, और मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे मास्टर भी इसको हरा पाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर कल्टीवेटर जाओ ने लिंग फैंग के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था, और वो बस कुछ ही देर तक फाइट करता है और इसे पता चल जाता है कि लिंग फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपने गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से इसने लिंग फैंग के सभी स्वॉर्ड को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था, यानी कि शार्क स्पिरिट के अंदर में। मगर क्या सच में लिंग फैंग का अटैक ये शार्क स्पिरिट झेल भी सकता है? क्योंकि इस स्पिरिट के साथ कुछ होने लगता है और कुछ ही देर के अंदर में ये स्पिरिट पटाखे की तरह फट जाती है, और इस चीज को देखकर कल्टीवेटर जाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से वो अभी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। आखिरकार ये कल्टीवेटर है कौन जिसने मेरे गॉड लेवल की ट्रेजर को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे दिया था?
लिंग फैंग कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारी हवा निकल गई या अभी भी तुम्हारे अंदर में थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी है। साउथ यान भी कल्टीवेटेड जाओ का मजाक उड़ाने लगता है। कुछ देर पहले तो तुम काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, मगर जैसे ही मेरे मास्टर के साथ तुम्हारी फाइट शुरू हुई तो एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। फिर आखिरकार तुम्हें घमंड किस बात का है, क्योंकि अभी तक तो मैंने फाइट करना शुरू ही नहीं किया है। नहीं तो अगर मैं अपने मास्टर की जगह पर होता तो मैंने कब का ही तुम्हें जान से मार दिया होता। लिंग फैंग यह कहने के बाद कल्टीवेटर जाओ के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे कल्टीवेटर जाओ अपने आर्टिफैक्ट की मदद से रोकने की कोशिश करता है, मगर इसकी हालत पहले ही काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो अपने आर्टिफैक्ट को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर नहीं पाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंग फैंग ने आर्टिफैक्ट को ले लिया था। इधर साउथ यान आन यून और सियाओ यू को बचाने के लिए जाने लगता है और आन यून और सियाओ यू को भी पता चल जाता है कि अंकल बू और साउथ यान इन दोनों की मदद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इसीलिए आन यून और सियाओ यू साउथ यान की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि इस जगह पर साउथ यान हम लोगों की जान बचाने के लिए कितनी जल्दी आ गया है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि आर्टिफैक्ट के अंदर से बाहर निकलकर आ जाते हैं और साउथ यान भी सीधे इन दोनों के पास आ जाता है और वो कहता है आन यून सियाओ यू, क्या तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों की मुझे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। आन यून ने साउथ यान को तो अपनी गोदी में उठा लिया था और वो कहती है साउथ यान तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। इस बार साउथ यान भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकने लगता है और वो कहता है हाँ मुझे तो इस जगह पे तुम दोनों की जान बचाने के लिए आना ही था। इसके बाद वो बकवास की बातें करने लगता है, जिसे दूर से लिंग फैंग भी देख रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कहता है और वो इस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख लेता है, जिसे देखकर कल्टीवेटर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आखिरकार तुम हो कौन जिसने मेरे प्लान को इस जगह पर बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लिंग फैंग कहता है आखिरकार तुम गॉड रैलम पर हो गए, दो छोटी बच्ची को जान से मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो, इसीलिए आज मैं तुमको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छा संस्कार दिया है। कल्टीवेटर जाओ कहता है तुम यहाँ पर जिन छोटी बच्चियों के बारे में बात कर रहे हो ना, उन दोनों ने यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा कांड कर रखा है, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों छोटी लड़कियों की वजह से मेरे एक साथी की हालत तुम देख सकते हो कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर मैं आखिरकार कैसे इन दोनों को यहाँ से जाने दे सकता था। इधर हम आन और सियाओ को देखते हैं जो कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ये दोनों एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसा कि इस जगह पर कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ कल्टीवेटर जाओ ने अपने पास से और एक गॉड लेवल का ट्रेजर बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर साउथ यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मास्टर ऐसा लगता है कि कल्टीवेटर जाओ काफी ज्यादा पावरफुल और रिच है, क्योंकि ये तो अपने पास से केवल गॉड लेवल का ही ट्रेजर बाहर निकाल रहा है, जो कि हम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इधर कल्टीवेटर जाओ अपने एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, तभी यहाँ पर लिंग फैंग के बाकी के साथी भी आ जाते हैं और ये सभी इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोग अब कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। शाम को 6 बजे में बैटल थ्रू द हेवन का लेटेस्ट एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा, तो इस चीज के लिए कौन कौन एक्साइटेड है वो सब वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है तो हाइप के ऑप्शन को ऑन करो यार। इंतजार किस चीज का कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।